के समय और प्रतापपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ते हुए कुछ बच्चे, जहां पर सैम नाम का स्टूडेंट लगातार अपने क्लास की एक लड़की प्रियंका से बातों में लगा हुआ था। प्रियंका, मैं तुम्हें इन दिनों से डेट के लिए पूछना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ आज शाम को डिनर पर चलोगी? मैं तो आना चाहती हूँ, मगर तुम्हें तो पता ही है कि इस शहर में लोगों के लापता होने की बहुत घटनाएं घट चुकी हैं। इसीलिए मेरे पापा मुझे रात को बाहर जाने से मना करते हैं, मगर तुम्हें मेरे साथ आना है, राइट? अगर हम यह सब अभी नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? कॉलेज के बाद तो हम वैसे भी अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो, ठीक है, तो मैं घर में कुछ बहाना मार के आज तुमसे मिलने आती हूँ शाम होते ही। और सैम फूड स्टाफ रेस्टोरेंट में डिनर बुक करता है। दोनों चाव से खाना खाते हैं और जब जाने का समय होता है तो प्रियंका सैम से कहती है, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है सैम, आई एम फीलिंग फॉर यू। मुझे तो बहुत पहले से पसंद हो। जब से तुम्हें देखा तभी से तुम मेरे दिल में बस गए हो। चलो अभी मैं चलती हूँ सैम, कल फिर मिलते हैं। वैसे भी बहुत रात हो गई है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ घर तक चलता हूँ न। जिस तरीके से आजकल लोगों के गायब होने की बातें चल रही है, मुझे नहीं लगता कि रात के समय तुम्हारा अकेले घर से जाना ठीक है। सैम प्रियंका को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, मगर अचानक सैम कहता है, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छा शॉर्टकट पता है तुम्हारे घर का। अच्छा, मैंने तो कभी ऐसा रास्ते के बारे में नहीं सुना, क्योंकि तुमने कभी दूसरे रास्ते से आने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बस मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। प्रियंका सैम के साथ नए रास्ते से घर जाने लगती है। अचानक से रास्ते में टूटी फूटी इमारतें देखने लगती है और सैम प्रियंका के आगे आगे चलता है और अचानक से सैम बीच रास्ते में रुक जाता है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? सैम चुपचाप खड़ा रहा। एक बार फिर से प्रियंका सैम से पूछती है, सैम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। सैम, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज सैम। सैम पलटता है और अचानक से कहता है, कालिनी। अचानक से प्रियंका का पीछे से एक चुड़ैल आती है और उसका गला पकड़ लेती है। सैम, मुझे बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो। सैम, कालिनी इसका मुंह बंद कर यार। कालिनी। चुड़ैल अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है। जो मुझे चाहिए था मिल गई। तुम तो बड़े काम के हो सैम, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिल गया। कई दिनों से इस लड़की के मांस को खाने का इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हें मेरी डील तो याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के इक्वेशन पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। बस ऐसे ही स्वादिष्ट खाना मेरे पास लाया करो। रुको, मुझे प्रियंका से कुछ बात करनी है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? मुझे तो सोचकर ही हंसी आ गई। काली अब तो इसे खा सकती है। तो काली प्रियंका के पूरे शरीर को खा लेती है और सिर्फ उसकी उंगलियां और सर को छोड़ देती है। 2 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है। सुबह सुबह सैम उठता है और टीवी चालू करके न्यूज़ चैनल देखता है। यह इस महीने का तीसरा मामला है जहां पर फिर एक बार लाश का सिर्फ एक सर और उसकी उंगलियां ही मिलती हैं। जब यह खबर सैम न्यूज़ पर देखता है तब वह फिर से एक बार कालिनी की आवाज़ लगाता है। कालिनी। काली वहाँ आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ सैम, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर सर और उंगलियां तुम्हें नहीं खाना तो उन्हें कहीं छुपा दिया करो। पुलिस को तीनों की लाशें मिल गई हैं। कोई बात नहीं, नए शिकार को मैं पूरा खा जाऊंगी और न शरीर बचेगा और न ही
उंगलियां। दूसरी ओर प्रियंका के घर पर मातम का माहौल बना हुआ था। प्रियंका के माता दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरी बेटी, एक ही तो बेटी थी, उसे भी किसी दरिंदे ने बेरहमी से मार दिया। जिसने भी यह किया है वह बचेगा नहीं, यह मेरा वादा है। हम उस दरिंदे को ढूंढेंगे। कैसे? मैं एक संत को जानता हूँ जो हमें बता सकता है कि यह दरिंदगी किसने की है। जिस तरीके से यह खून हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक इंसान का काम है। प्रियंका के माता पिता जंगल में उस संत से मिलने जाते हैं। प्रियंका के माता पिता संत से कहते हैं, संत जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, कॉलोनी की वजह से। कॉलोनी जी, हम कुछ समझे नहीं। तुम्हारी बेटी को मारने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हालांकि उसने किसी इंसान की मदद जरूर ली है तुम्हारी बेटी को मारने में। यह कॉलोनी चुड़ैल है। कौन है और एक इंसान उसके साथ क्या कर रहा है? वह चुड़ैल किसी इंसान के साथ रहती है। करीब 1 साल पहले की बात है। कॉलोनी यानी लोगों को खाने वाली चुड़ैल अपने शिकार को ढूंढ रही थी। तभी उसे वहाँ इंसान मिला था और कॉलोनी ने उसे पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ, उसके बाद मेरे हाथों तुम मरने वाले हो और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। जीवन रहकर भी मैं क्या करूँगा? आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है? तुम ही देख लो, तुम मुझे खाओगी, उसके बाद फिर तुम्हें भूख लगेगी, फिर किसी और को खाओगी और ऐसा ही चलता रहेगा। और मैंने सुना है कि तुम सिर्फ एक रात के समय शिकार कर सकती हो। हालांकि तुम सुबह शाम घूम सकती हो, मगर शिकार करने की ताकत तुम्हारे पास रात में ही आती है। रात में अगर कोई मिला तो खाना मिलेगा, नहीं तो वो भी भूल जाओ। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। मैं तुमसे नहीं डरता, उल्टा मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकती और ऐसे बोरिंग ज़िंदगी जी रही हो। मैं तुमसे एक डील करता हूँ, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना तुम्हें ला कर दूँगा और उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। उस दिन के बाद से वो कॉलोनी चुड़ैल उस इंसान के साथ रहने लगी। वो इंसान काली को उसका पसंदीदा खाना लाकर देता है और बदले में काली नहीं उसका छोटा मोटा काम करती है। वह जो भी इंसान है बड़ा चालाक है। उसे कॉलोनी की एक बात समझ में आ गई थी कि वह उन्हीं लोगों को खाती है जो उससे डरते हैं। अगर डर नहीं तो वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संत जी, उस चुड़ैल को हम कैसे पकड़ सकते हैं? हमारी मदद कीजिए। हम अपने बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। संत प्रियंका के माता पिता को चुड़ैल को पकड़ने का रास्ता बताते हैं। जब सैम कॉलेज से घर जा रहा था तभी बीच रास्ते में कॉलोनी सैम से कहती है, यह मनमोहक सुगंध किसकी है जो मेरे नत बुला रही है मुझे? सैम, तुम घर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें कौन सा रोक रखा है? कॉलोनी उस सुगंध का पीछा करती है और उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ प्रियंका को उसने मारा था। जब कॉलोनी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ बस एक आग लगी हुई है जिसमें एक मुर्गी को जला रखा है। यह क्या है? कॉलोनी उस जलते हुए मुर्गे को जैसे ही खाती है उसका बल उसके शरीर को छोड़कर निकल जाता है। प्रियंका के माता पिता हाथ में एक मटके को लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम हो जिसने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा। तुम मुझे देख सकते हो, मैं बस उन्हें दिखाई देता हूँ जिन्हें मैं चाहूँ। मुझे जाने दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। एक मुर्गे के साथ 2 इंसान मुफ्त, वो तो देखा जाएगा। कॉलोनी, आज इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन है। प्रियंका की माँ जैसे ही उस मटके को खोलती है वैसे ही लेने उसमें समा जाती है। आखिरकार हमने इस चुड़ैल को कैद कर ही लिया। जो दिन हमने देखे हैं वो
कभी किसी को देखना नहीं पड़ेगा। उस मटके को ले जाकर प्रियंका के पिताजी एक जंगल में जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ महीनों के बाद सैम जंगल में जाकर उस मटके को बाहर निकालता है और काली मटके में से कहती है, क्या यह तुम हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे कुछ हिसाब छुट्टे करने हैं। शुक्र मनाओ कि उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था। मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूंगा, मगर एक वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहकर मेरा काम करती रहोगी। वादा किया, मगर पहले जाकर उस संत को खत्म करने में मेरी मदद करो। सैम काली को मटके में से आज़ाद कर देता है। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।